नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित हिंदी माध्यम कक्षा 8, समय 2.5 घंटे और पूर्णांक 60 नंबर का है। तो आज की इस वीडियो में आप अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं के गणित का पेपर जो हुआ है, इसको विद्यार्थियों को किस प्रकार से हल करना चाहिए था, वहाँ जो कॉपी दी जाती है उस कॉपी में आप किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल करेंगे, वो आज आप इस वीडियो में सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले निर्देश सही विकल्प चुनकर लिखिए। उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो स्थिति हमें दी गई है कि -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5, तो बराबर में चूंकि 1 का गुणा यहाँ होगा या यहाँ होगा तो -4/5 ही आएगा, और 1 जो दिया गया है यह गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह गुणात्मक तत्समक होगा। इसके बाद प्रश्न दूसरे में समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। तो आप देखेंगे कि 2y, ये लिखा है आपका 2y बराबर 5y माइनस 21, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 2y माइनस 5y बराबर -21, तो माइनस के 3y बराबर -21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर 21/3, तो 3×7 21 यानी कि 7। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक दूसरे में सी नंबर का ये सही हो जाएगा। इसके बाद 23 के घन में इकाई का अंक होगा। 23 के घन में जो इकाई का अंक होगा, अब चूंकि 23 में इकाई है आपकी 3, तो 3 का 3 बार गुणा होगा, 3 × 9 = 27। तो आपका इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका सही हो जाएगा सी, चूंकि इकाई में 7 तो निश्चित है कि वो आएगा। इसके बाद 120 का 20% होता है। अब आप देखेंगे 120 का 20%, तो 120 का की जगह गुणा और प्रतिशत का मतलब 100। 1 0 से 1 0 काट दिया, इससे ये काट दिया, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर आपका चौथे का सही हो जाएगा बी 24। वो ये आपका बी हो जाएगा 24, इसको कैंसिल कर देंगे। हाँ, आगे प्रश्न 5वां है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हमें भुजा दी गई है, 3 × 9 9 × 6 = 54, तो 54 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। ये घन सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप कॉपी में इन सभी उत्तरों को किस प्रकार से लिखेंगे देखें। तो आप प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो हमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर आप कॉपी में इस प्रकार से नोट करेंगे, लिखेंगे। अब आगे प्रश्न दिया गया है, ध्यान देंगे कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है।
तो प्रश्न क्रमांक 6वें में परमेय संख्याओं के लिए 0 एक तत्समक है। तो 0 एक जो तत्समक होता है, 0 जोड़ने पर अंतर नहीं आता है। तो यहां पर हो जाएगा परमेय संख्याओं के लिए 0 एक योज्य तत्समक है। यहां पर हम लिखेंगे योज्य। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। तो आप इन सभी के उत्तरों को इस प्रकार से नोट करेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखे हैं इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने चाहिए थे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वां -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो आप देखेंगे -4/9 प्लस -4/9 बराबर, जब देखते हैं कि कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। तो -4/9 -4/9, अब चूंकि हर समान है तो एलसीएम आ गया और 9 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा -4 में फिर -4 -8/9। अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः -4/9 प्लस -4/9 का हल -8/9 है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां, व्यंजक 1 + z + z² + zq रैखिक व्यंजक है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यंजक 1 + z + z² + zq रैखिक व्यंजक नहीं है, क्योंकि रैखिक व्यंजक में चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। यहाँ पर हमें अधिकतम घात 3 दी गई है, जबकि रैखिक व्यंजक में चर की उच्चतम घात 1 होनी चाहिए, तभी वह रैखिक व्यंजक होता है। तो दिया गया व्यंजक रैखिक व्यंजक नहीं है। अगला प्रश्न है 13वां, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो 625 का वर्गमूल आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 625 के आप गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंडों को आप इस प्रकार से लिखेंगे, जब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसके जोड़े बना देंगे। हमें 2 जोड़े प्राप्त होते हैं, 5 × 5 = 25, अतः 625 का वर्गमूल 25 है। इस प्रकार से आप इस 13वें प्रश्न का हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64 का घनमूल आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 64 के हम गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड किए, और उन गुणनखंडों को हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब चूंकि इसमें हमें घनमूल ज्ञात करना है तो हम अंडर रूट लगा के 3 करणी घात लगाएंगे और यहाँ गुणनखंडों में भी लगाएंगे और 3 3 का समूह बनाएंगे। तो हमें 2 × 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, अतः 64 का घनमूल 4 है। इसके आगे प्रश्न 15वां, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। 3:4 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो आप देखेंगे 3:4 को हम लिखते हैं 3/4 बराबर, अब हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमने 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसके बाद हमने इसको काट दिया, 4 × 4 और 25 × 4 = 100, तो 25 × 3 = 75/100। तो हम इसको लिखेंगे 75 × 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100 का मतलब प्रतिशत, तो 75% हम उत्तर में बता देंगे। अतः 3:4 का प्रतिशत 75% है। तो अब इसके आगे 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं?
तो आप उत्तर में लिखेंगे 3 पदों वाले व्यंजक को त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 17 से 22 में हमें 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि -3/4 गुणा -4/15 4 इंटू 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। -3/4 गुणा -4/15 4 इंटू 0/7 बराबर, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरे में गुणा दिया गया है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। फिर हमने लिखा 3/4 गुणा 4/15 गुणा 4 गुणा 0/7। अब इसको सरल कर दिया, 4 से 4 काट दिया और 3 एकम 3 3 5 15। ऊपर क्या बचा 4/5 गुणा 0/7। तो 4 का गुणा 0 में किया 0, 7 पना 35। अब 35 का भाग 0 में दिया तो कितना आ गया 0, अतः इतने का मान 0 है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आगे 18वें प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप में बदलते हुए हमें हल करना है और हमें ये प्रश्न दिया गया है। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, आप सीधे भी कर सकते हैं और सरल करके भी आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ हमें जो प्रश्न दिया गया है, पहले हमने इसका गुणा इसमें किया, फिर माइनस इसका गुणा इसमें किया, बराबर 0.05 का हमने 10f में किया, माइनस 0.05 का 9 में किया। तो अब इसको सरल किया तो 25 चौके 100, 0.2 अंक बाद लगेगा तो 1f माइनस 25 × 75.75 बराबर। इसी प्रकार से इसमें 10 पना 50 0.50f माइनस 9 पना 45.45। आगे सरल किया 1f में से वो अब आपका यहाँ जो आपका f रहेगा, चूंकि एक ही है, माइनस 0.75 बराबर 0.50f माइनस 0.45। अब इनका पक्षांतर कर लिया तो f माइनस 0.50f बराबर 0.45 प्लस जे माइनस का इधर आया तो प्लस में हो गया 0.75 पक्षांतर करने पर। अब एक f में से आधा f घटा दिया तो आधा f बचा, बराबर अब इसमें से इसको घटा दिया तो कितना आ गया 0.30। तो f बराबर आ जाएगा 0.30 बटे 0.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 30/50, 0 से 0, 3/5 और 5 का भाग देंगे 0.6, 5 छक्के 30, अतः f का मान 0.6 है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, या फिर आप शुरू में ही दशमलव हटा करके और बटे में 0 लगा करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आगे प्रश्न में दिया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो आप देखते हैं कि एक पासे में कुल समष्टि होती है 1 2 3 4 5 6, और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने में 5 और 6 केवल 2 ही संख्याएं दी गई हैं। तो आगे हम जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटनाएं 4 से बड़ी हैं, 5 और 6 यानी 2 घटनाएं हैं, और कुल टोटल 6 है तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 1/3। अतः 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 20 में कहा गया है कि एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 4 लाल गेंदें हैं, 2 पीली गेंदें हैं, तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, कुल गेंदें बराबर 4 लाल प्लस 2 पीली, तो टोटल कितनी हो गई 6।
तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना कितनी है, चूंकि लाल गेंद निकालनी है तो 4 है, 4/6। जब इसको हम सरल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3। अतः एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/3 है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 21, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 704 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमने गुणनखंडों को बराबर में लिखा। तो हम देखते हैं कि संख्या 704 में यहाँ पर 2-2 के तो समूह 3 बन जाते हैं, लेकिन 11 छूट जाता है। 11 चूंकि केवल 1 है, इसीलिए संख्या 704 में 11 का भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होगा वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अतः सबसे छोटी संख्या क्या है, 11 है, जिससे भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 22, किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि किसी संख्या को दुगना करते हैं तो उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा, अर्थात कमी होगी। तो आप इसको किस प्रकार से लगाएंगे, तो हमने माना कि संख्या x है और इसका आधा x/2 होगा। तो प्रतिशत में जो कमी होगी वह कमी बटे वास्तविक मूल्य और गुणा 100%। क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो कमी कितनी है, कमी है आपकी, जब आपने आधा कर दिया तो कमी होगी, तो x/2 बटे और वास्तविक हमारा जो मूल्य है वह x है और गुणा 100%। तो अब इसको सरल किया तो x/2, ये संख्या पलट के इसके नीचे भी 1 होगा, तो 1/x गुणा 100%। अब x से x कट जाएगा, 100/2 बराबर 50%। अतः उस संख्या को आधा करने पर 50% का ह्रास होगा। इस प्रकार से आप इस 22वें प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके आगे 23वां प्रश्न दिया गया है, जो कि 5 नंबर का निर्धारित किया गया है। तो प्रश्न 23 में कहा गया है कि समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज दिया गया है PQRS, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज में हम देखते हैं कि ये जो दोनों कोण कहलाते हैं ये आसन्न कोण होते हैं, और आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे, तो आप इसे हल करेंगे, चूंकि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। तो कोण P का हम मान लिख लेंगे x - 20 अंश, प्लस कोण Q का मान है x + 40 अंश बराबर 180 अंश। तो x और x जोड़ देंगे तो 2x प्लस माइनस के 20 अंश और प्लस के 40 अंश, तो 40 में से 20 घट जाएंगे तो 20 अंश बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 अंश और -20 पक्षांतर करने पर, तो 2x बराबर 160 अंश। तो x बराबर आ गया 160 अंश बटे 2, तो x बराबर हो गया 80 अंश। अतः समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान 80 अंश है। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 24 में एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो, यानी बराबर होना चाहिए पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 625 का हम वर्गमूल ले लेंगे। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है, दोनों बराबर है, इसलिए कुल पौधों की संख्या x गुणा x बराबर x स्क्वायर होगी। कुल पौधे इतने होंगे, लेकिन पौधों की संख्या हमें दी गई है 625, तो अब प्रश्नानुसार x स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। 625 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 25 गुणे 25 जोड़ा बन जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 25। अतः पंक्तियों की संख्या 25 तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 25। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब 25वें प्रश्न में कहा गया है कि 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो अब इसे हमें सरल करना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो देखेंगे कि 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर बराबर, चूंकि होल स्क्वायर है तो हम इसे गुणा के रूप में 2 बार लिख सकते हैं, तो हमने 2 बार लिखा। अब बारी बारी से हम गुणा करेंगे। सबसे पहले 2a स्क्वायर का इस पूरे में गुणा किया प्लस 3b का हमने इस पूरे में गुणा किया। अब इन दोनों को हमने गुणा के रूप में लिखा, 2a स्क्वायर गुणा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3b का गुणा 2a स्क्वायर में प्लस 3b का गुणा 3b में। अब 2 दूनी 4 a की घात 4 प्लस 2 तिहाई 6a स्क्वायर b प्लस 3 दूनी 6a स्क्वायर b प्लस 3 तरका 9 b स्क्वायर। अब इसके बाद 4a की घात 4 प्लस अब 6a स्क्वायर b 6a स्क्वायर b, तो 6 और 6 12 a स्क्वायर b प्लस 9 b स्क्वायर। अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर बराबर 4a की घात 4 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 9b स्क्वायर। अब देखो इसी प्रश्न को यदि हम चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते थे, या इसमें हम a प्लस b का होल स्क्वायर की सर्वसंख्या लगा करके भी इस प्रश्न को सरल किया जा सकता था। तो आप जिस प्रकार से भी हल करना चाहें उस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इस पेपर का अंतिम प्रश्न है 26। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे, चूंकि कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, चूंकि कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, इसलिए कागज की जो चौड़ाई होगी वह बेलन की ऊंचाई होगी। इसलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। चूंकि बेलन का आयतन भी बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, ये बेलन के आयतन का सूत्र है, इसलिए आयतन भी बराबर पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 5 गुणे 5 और गुणा h का मान 21। अब इसको सरल कर देंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, आप ये 7 से 21 को काट देंगे, 7 21 और 22 गुणा 25 गुणा 3, तो 22 गुणा 25 75 और 22 का गुणा 75 में करेंगे तो 1650 घन सेंटीमीटर। अब आप नीचे उत्तर में लिख देंगे, अतः बेलन का आयतन 1650 घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आपका ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है और हम आशा चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से आगे की परीक्षाओं में आप प्रश्नों के उत्तरों को इसी विधि के अनुसार या इसी प्रकार से आप हल किया करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।